हाउ टू स्टडी के नाम से स्टार्ट की हुई ये जो मेरी सीरीज़ है, जिसमें मैं आपको SQ3R पढ़ा रहा हूँ कि पढ़ाई बेहतरीन करने के लिए इस तकनीक को इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें पहली जो वीडियोस हैं उसमें मैं आपको तफसील से एस के बारे में, QR1 और R2 जो है वो पढ़ा चुका हूँ। ये इस सीरीज़ का लास्ट वाली वीडियो है। इसमें अब मैं आपको R3 पढ़ाऊँगा कि R3 क्या होता है। R3 बेसिकली हमारे पास रिव्यू होता है, जिसमें आपने जो भी पढ़ा हुआ है तमाम के तमाम को तकरीबन नेक्स्ट 24 आवर 24 घंटों में आपने उसकी रिवीजन करनी होती है आपने, और फिर हफ्ते में एक दिन रख के तो उसमें भी आपने उसकी रिवीजन करनी है ताकि वो आपको भूले ना। दूसरा तरीका ये भी है कि आप हर जो क्वेश्चंस है या टॉपिक है आप उसकी समरी बना लें। समरी बनाने का तरीका क्या है, उसके लिए आपने 3 पॉइंट जहन में रखने हैं, ठीक है। और आपने उसको लिख लेना है 3 to 1 के सीक्वेंस, 1 to 3 के सीक्वेंस में नहीं, 3 to 1 के सीक्वेंस में। क्योंकि ये सीक्वेंस क्या होगा कि सबसे जो चीज़ ज़रूरी है वो आपको उस तरतीब से आप उसको मैनेज कर लेंगे। जैसे तीसरे पॉइंट पे आपने वो तमाम की तमाम चीज़ें लिख लेनी है जो कि अभी तक आपने उस चैप्टर या उस टॉपिक से हासिल की हैं। नंबर 3 पे आपने वो सारी की सारी चीज़ें मेंशन करनी है, टोटल जो भी आपने अभी तक उसमें से पढ़ा हुआ है। जबकि पॉइंट नंबर 2 पे आपने इंटरेस्टिंग थिंग्स, जो दिलचस्पी जिसमें आपकी शो हो रही है या फिर जो आप अहम चीज़ें समझ रहे हैं, आपने वो सारी की सारी सेकंड पॉइंट में लिख लेनी है। और फर्स्ट पे आपने लिखना है क्वेश्चंस जो कि अभी तक आपके क्लियर नहीं हुए, आपने वो सारे के सारे नोट कर लें। नोट करने का तरीका क्या है, ये एक छोटी सी डायग्राम आपको मैं शो करके दिखा रहा हूँ, टेबल। इसमें आपने क्या करना है, इस फर्स्ट वाले में आपने टॉपिक लिख लेना है जिसकी भी आपने समरी तैयार करनी है। उसके बाद ये नंबर 3 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, और इसके नीचे आपने पॉइंट के लिहाज से जो भी आपने नेम है या जो भी चीज़ें हैं वो आपने मेंशन करते जाना है, ठीक है। नंबर 3 पे क्या है जी, हमारे पास जो भी हमने अभी तक उस बुक में से, उस चैप्टर में से पढ़ा हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ें आपने एक तरतीब से नीचे मेंशन करते जाना है एक डिसिप्लिन के तहत। और उसके बाद नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो नंबर 2 पे इंटरेस्टिंग थिंग्स जो इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, जो अहम पॉइंट थे, वो उसी सीक्वेंस के साथ आप नीचे मेंशन करते जाएंगे। इससे आपको याद रखने में भी आसानी होगी और आपको पता चलता जाएगा कि कौन सी चीज़ें आपको या क्या आपको पता है और क्या आपको नहीं पता। और नंबर 1 पे आप लिखेंगे जो भी अभी तक कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हुए, आप उनके बारे में नीचे मेंशन कर लेंगे ताकि आपको अपने टीचर से सवाल करने में आसानी हो सके। तो ये टेक्निक है जो बड़ी तफसील से मैंने बयान की है, और अगर आप इस पे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह खैर।